हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है हम लोग का लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम करेंगे चैप्टर को पूरा रैप अप। ठीक है, और आगे वाले लेक्चर में हम करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और हम करेंगे PYQs। ठीक है, तो आज चलो रैप अप कर देते हैं, चैप्टर को पूरा खत्म ही कर देते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो मैंने आज का जो पहला क्वेश्चन पकड़ा है भाई, वो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, जहां पर बोला गया है गिवन दैट एक्स क्या है, हम लोग का एक्स क्या है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर मैंने पहले समझा दिया है भाई। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड द ग्राफ सॉल्यूशन। अब ग्राफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? देखो भाई, ग्राफ का मतलब होता है तुमको बोला गया है नंबर लाइन बनाओ, फिर कोई सर ग्राफ पेपर दीजिए, सर हमको ग्राफ बनाना, ये नहीं करना है, हमको क्या बनाना है, नंबर लाइन बनाना है। क्या बनाना है? नंबर लाइन, जो मैंने आगे वाले लेक्चर में समझा दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑन दी नंबर लाइन ऑफ दिस, मतलब ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमको नंबर लाइन में उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन तो आराम से एकदम सॉल्व हो जाएगा भाई, आराम से, बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो है -1 स्मॉलर देन 3 + 4x स्मॉलर देन 23। चलो ये क्वेश्चन है भाई, हलवा सा क्वेश्चन है भाई, बच्चा सा क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन भाई बच्चा ही होता है, आगे बढ़ते हैं इससे लेके। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर दो इनइक्वालिटी साइन है, अगर एक और एक इधर, तो क्या करना है, सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, -1 स्मॉलर देन 3 + 4x, एक तो इसको सॉल्व करो, एक इसको सॉल्व करो भाई, एक इसको और बीच को और एक बार इधर लिख दो, 3 + 4x 23। भाई एक बार इसको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो भाई समझ आ रहा है भाई, एक बार इसको इधर की तरफ, एक बार इसको इधर की तरफ। ठीक है, बीच वाला दोनों तरफ जाएगा और एक ही बार में सॉल्व करेंगे और हमको x का 2 वैल्यू मिलेगा, मतलब कहां से कहां तक होगा x का वैल्यू। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो वेरिएबल को एक तरफ छोड़ के नंबर को एक तरफ ला लेते हैं। -1 ये 3 इधर आएगा, -3 ग्रेटर स्मॉलर टू 4x। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करने से -4 छोटा होगा और बराबर होगा 4x के साथ। अगर इसको और सॉल्व करो तो -4/4x। अब यहां पर देखो साइन चेंज नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर इधर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर ही डिवाइड में जा रहा है, तो उस टाइम साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, नहीं, समझने की बात है भाई। देखो अब इसको काट दो, 4 1 जा 4 1 जा, तो आंसर कितना आएगा भाई? कितना आएगा? -1, जो छोटा होगा और बराबर होगा x के साथ। ठीक है, तो चलो x का पहला आ गया, मतलब क्या हो सकता है x। ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं, इधर से भी वैसे ही कुछ निकलेगा। देखो भाई, अरे भाई 4x को एक तरफ छोड़ दो, नंबर को उधर लेके जाओ, 23 - 3, सो 4x छोटा होगा 20 के। ठीक है, अब देखो फिर से पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई में है, उधर लेके जाओ भाई, डिवाइड में लेके जाओ, क्या दिक्कत है भाई? 20 / 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो x छोटा होगा 5 के साथ। तो देखो हमारे पास दो केस आया। क्या आया भाई? दो केस। एक केस में x छोटा है और एक केस में x बड़ा है और बराबर भी है। ठीक है, देखो तो इसको लिखने से पहले इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। पहले x को बीच में लिखो भाई, पहले सिखा दिया है भाई मैंने ऐसे लिखना, पहले सिखा दिया है भाई। अभी भाई नहानू ऐसा मत बोलना, आगे वाला देख क्या अगर नहीं आता है तो यहाँ भी देख लो अगर नहीं आता है। देखो x को पहले बीच में लिखना है। क्या लिखना है भाई? बीच में लिखना है। अब देखो एक बार ऐसा साइन दे दो, एक बार ऐसा साइन दे दो। सर ऐसा क्यों देना है? देखो एक बार x बड़ा हो जाएगा, एक बार एक केस में x छोटा हो जाएगा, बिना कंफ्यूजन का एकदम करेक्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो x के तरफ, ये दोनों केस में x के तरफ कौन सा बड़ा मुंह है? इधर तो छोटा मुंह है, इधर बड़ा मुंह है, और बड़ा मुंह के साथ क्या है भाई? इक्वल टू साइन भी है, तो इक्वल टू साइन में लिखो भाई, इक्वल टू साइन में लिखो। ठीक है, और क्या नंबर है? -1 है। क्या भाई? -1 है भाई। ठीक है, अब ये नंबर भी इधर लिख दो भाई, क्या हो जाएगा? अब बचा तो 5 ही है, तो इधर ही लिखना पड़ेगा। कर भी क्या सकते हैं सर? देखो ये आ गया तुम्हारा कि x किसके साथ बराबर है और किससे छोटा है और किससे बड़ा है, सब आ गया भाई। अब इसी को तुमको क्या करना है भाई? रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ने से पहले इसको ये लिख लेते हैं, इन एसेंस ये बिलोंग करेगा कब? जब x क्या हो, x बिलोंग टू क्या कर रहा है भाई? रियल नंबर कर रहा है। क्या कर रहा है? x बिलोंग टू रियल नंबर कर रहा है भाई। अब रियल नंबर मतलब तो हमने भाई पहले ही समझा दिया है। अब सीधा नंबर लाइन में आते हैं। नंबर लाइन क्या होगा? नंबर लाइन क्या होगा भाई? देखो सबसे पहले भाई ये बनाना है
भाला। ठीक है, अब देखो -1 से लेके 5 तक जाना है तो -2 से स्टार्ट करते हैं। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखो बना लिया भाई, एकदम बना लिया, एकदम झक्कास बना दिया। अब इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा दूसरा कलर से। ठीक है, हमेशा दूसरा कलर का ही भाई, अगर पेन से बना रहे हो जबकि हमको पेंसिल से बनाना होता है। ठीक है, चलो पेंसिल से बना लिया भाई। चलो अब देखो यहाँ पर क्या मैंने ये भी समझाया था, कब डार्क सर्कल होगा और कब लाइट, बस खोखला सर्कल होगा, होलो सर्कल। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, -1x का क्या रिलेशन है कि वो -1 से बड़ा भी है और बराबर भी है। अब जब बराबर का साइन आता है मतलब उसमें डार्क सर्कल होगा। क्या सर्कल होगा भाई, डार्क सर्कल भाई। जैसे तुम्हारा आंख के नीचे पड़ जाएगा भाई बोर्ड एग्जाम के पहले, एकदम डार्क सर्कल हो जाएगा भाई, साल भर नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, तो -1 कहां तक जाएगा, देखो यहां बोला है 5 से छोटा है, 5 से छोटा है पर बराबर नहीं है। तब जब छोटा होगा पर बराबर नहीं होगा उस टाइम हॉलो सर्कल बनता है, क्योंकि वो है नहीं, वो बस उससे छोटा दिखाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है भाई, ठीक है भाइयों, चलो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन सॉल्व, आसानी से 3 मार्क्स हाथ में भाई। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं जहां पर क्या बोला गया है। चलो पकड़ते हैं भाई, पकड़ के घसीटते हैं भाई क्वेश्चन को। सॉल्व द ग्राफ, मतलब फिर से भाई ग्राफ बनाना है, मतलब फिर से नंबर लाइन बनाना है, एंड द सॉल्यूशन सेट भी बनाना है। अब सॉल्यूशन सेट बनाना सिखाया भाई मैंने, बनाया सिखाया भाई। क्या है, ऑफ दिस एंड दिस, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन है। क्या है भाई, दो अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, चलो वेयर एक्स बिलोंग टू, फिर रियल नंबर, क्या है भाई, रियल नंबर है भाई। ठीक है, चलो अब पकड़ते हैं क्वेश्चन को भाई, पकड़ के घसीटते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, 3x + 6 बड़ा होगा इक्वल टू होगा 9 के साथ। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर सॉल्व करने से क्या होगा भाई, भाई देखो भाई जब भी तुमको सॉल्व करना है एक्स को एक तरफ अलग अकेला कर दो भाई, एक्स को अकेला। मैं एक ही बार में भी सॉल्व कर सकता हूँ पर मैं करूंगा नहीं, वरना फिर तुम सर हाई सर ये क्या हो गया सर बोल दोगे। ठीक है, चलो तो 9 - 6, अब x पॉजिटिव नंबर डिवाइड में जा रहा है तो कुछ भाई दिक्कत नहीं होगा भाई, ये आ जाएगा 3/3, तो 3 1 जा 3 1 जा, तो x बड़ा हो गया 1 के साथ। ये आ गया तुम्हारा पहला केस। क्या हो गया भाई, पहला केस आ गया भाई। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन में क्या है, जहां पर बोला गया है -5x बड़ा होना चाहिए -15 के साथ। पहला ही देख लो भाई, दोनों तरफ का साइन चेंज, ये भी नेगेटिव था पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव था पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x अब इधर लेके आओ भाई, अकेला छोड़ दो, 5 को नीचे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो x क्या आ गया भाई, x छोटा है 3 के साथ, x क्या है भाई, छोटा है 3 के साथ। ठीक है, अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बहुत रेयर चांस है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आ भी नहीं सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका अलग नंबर लाइन बनेगा। क्या बनेगा भाई, अलग नंबर लाइन। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा भाई, तो पहले सॉल्व एंड ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको हम नंबर लाइन में बनते हैं, नंबर लाइन ऑफ किसका भाई, जब x बड़ा और इक्वल टू माइनस मतलब 1 के साथ होगा, तो इसका जो नंबर लाइन बनेगा भाई एकदम बढ़िया सा बनेगा भाई। ठीक है, देखो पहला बात -1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव भाई। चलो 0 1 2 3 4, अब दूसरा कलर पेन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि x क्या है, बड़ा है और बराबर है 1 के साथ। क्या है भाई, बड़ा है और बराबर है -1 के साथ, सॉरी 1 के साथ। तो बड़ा कौन होगा भाई, बड़ा बड़ा मतलब बराबर भी है, अरे भाई क्यों नहीं लिख रहे हो भाई, अरे 0 में लग गया भाई, बराबर भी है और बड़ा भी है, मतलब एरो तक जाएगा भाई। ये एक नंबर लाइन बन गया। वही अगर तुम इसका नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन ऑफ एन x इज छोटा देन 3। ठीक है, तो अगर तुम इसका नंबर लाइन बनाओगे तो x छोटा है 3 से, तो 4 3 2 1 0 -1 -2, तो 3 से छोटा पर बराबर नहीं है भाई, 3 से छोटा है पर बराबर नहीं है, तो हॉलो सर्कल और इस तरफ छोटा, सब छोटा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा वाला किसका नंबर लाइन। ठीक है, तो अगर दोनों का बनाना है, अगर मुझको दोनों का बनाना है तो क्या होगा, देखो
अगर नंबर लाइन 4 जब x बड़ा और इक्वल टू होगा 1 के साथ और जब x छोटा होगा 3 के साथ, ठीक है। चलो तो इसके लिए नंबर लाइन कैसे बनेगा भाई, एक बार देख लेता हूँ भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हो रहा है भाई, हो रहा है। ठीक, देखो तो अगर मुझको दोनों का, अगर मैं ये जो नंबर लाइन बना रहा हूँ, ये नंबर लाइन को बोला जाता है ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन सेट। ग्राफ, अरे भाई इतना गंदा हैंडराइटिंग है ना भाई हमारा, इतना गंदा है भाई। चलो यहाँ लिख लेता हूँ, ग्राफ, इसी को बोला जाता है ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन सेट, ठीक है, जो यहाँ पर बोला गया है द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, चलो तो हम बनाएंगे भाई ये दोनों का कॉमन बनाएंगे, मतलब ये दोनों का जो आएगा सॉल्यूशन सेट, जो आंसर आना चाहिए, मतलब चलो पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक, नंबर लाइन बना लो भाई, ये दोनों को एकदम एक ही में बना देंगे। सॉल्यूशन सेट, जो ग्राफ का सॉल्यूशन सेट होता है, हमने सॉल्यूशन सेट किया था, पर ग्राफ का जो सॉल्यूशन सेट होता है, ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, मतलब नंबर लाइन है, दोनों को मिला के एक ही में बनाना, दोनों को मिला के एक ही में बनाने को बोलते हैं ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन सेट, मतलब ग्राफ का सॉल्यूशन सेट बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब दूसरा पेन ले लेते हैं भाई। ठीक है, चलो मार्किंग के लिए। अब देखो पहला केस में क्या है भाई, पहला केस में क्या है कि वो x है जो 1 से बड़ा है और बराबर भी है। चलो बराबर भी है और 1 से बड़ा भी है। ठीक है, और दूसरा केस में क्या है, वो 3 नहीं है पर 3 से छोटा है। ठीक है, तो 3 को हॉलो सर्कल करके इधर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन सेट ऑफ ग्राफ, इसे बोलते हैं। मतलब एक ग्राफ बनाओ फिर दूसरा ग्राफ बनाओ, दोनों का सॉल्यूशन एक ही ग्राफ में। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन सेट। मतलब सॉल्यूशन सेट बनाना पर नंबर लाइन में, किसमें, नंबर लाइन में। मतलब x का जो वैल्यू होगा भाई, ये दोनों का बीच में होगा भाई, ना 3 होगा, 3 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा, मतलब ये दोनों बीच का नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन भी भाई बढ़िया से सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस when x is a whole number। क्या है भाई, x क्या है, होल नंबर है और इसका सॉल्यूशन सेट बनाना है। ठीक है, ऑल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑब्टेन ऑन द नंबर लाइन। मतलब जो सॉल्यूशन सेट आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा, मतलब जो आंसर आएगा उसको क्या में रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करना है भाई। वो तो आसान है भाई, आसान है भाई, पहले सॉल्व करो नंबर लाइन में डालो, सॉल्व करो नंबर लाइन में डालो, यही कर रहे हैं भाई ये चैप्टर में, सॉल्व करो नंबर लाइन में डालो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को पकड़ो भाई, पकड़ के घसीटते हैं भाई। 50 - 3 ब्रैकेट 2x - 5 छोटा होगा 25 से। देखो भाई सॉल्व करो इसको, 50, इसको सॉल्व करने से 3 × 6 3x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3 × 5 15 25। अब देखो मैं एक ही बार में सॉल्व कर दूंगा। देखो अगर मैं -6 को इधर छोड़ देता हूँ, अगर भाई तुम तो भाई अभी तक चैंपियन हो गए हो भाई अलजेब्रा में, अगर मैं दोनों को उधर ले जाऊँ, मतलब ये क्या हो रहा है, देखो इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस प्लस माइनस प्लस 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 होगा, मतलब 25 माइनस प्लस होकर कितना बनेगा, 65 बनेगा, तो उधर जाके -65 क्या हो जाएगा, -65। एक ही बार में भाई ये करना है भाई, कौन बार बार इतना लंबा स्टेप करेगा। -6x ये सॉल्व करने से कितना बनेगा, कितना भाई, कितना देना, इधर -65 हो गया, माइनस प्लस कितना होगा, अरे भाई 5 - 5 0 4 40 होगा भाई, -40, तो ये माइनस माइनस कट, तो 6x बड़ा हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो रहा है ना भाई, दोनों तरफ माइनस कट तो साइन चेंज होगा भाई, रूट गया है भाई। ठीक है, 40, तो x बड़ा होगा 40/6, तो 2 3 6 2 2 4 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। अब यहाँ देखो x बड़ा हो गया 20/3 से। अगर तुमको इसको सॉल्व भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 20/3 है तो डिवाइड करो, 2 6 18 2, तो आंसर आ जाएगा कितना, 62/3 62/3। तो x बड़ा होगा 62/3 से, तो ये आ गया तुम्हारा x का वैल्यू। क्या आ गया भाई, x का वैल्यू आ गया भाई, वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट निकालूं,
अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट निकालूं, यहाँ पर बोला गया है रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट। हमको सोल्यूशन सेट ऑफ नंबर लाइन ये नहीं बोला गया है, हमको बोला गया है बस सोल्यूशन सेट बनाओ, ऑब्टेन द सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट का नंबर लाइन में मत बनाओ बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर हमको बस सोल्यूशन सेट बनाओ बोला गया है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अरे भाई साहब, अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट बनाऊं, ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट बनाऊं तो क्या होगा भाई? अरे भाई क्या होगा, वो बोला गया है x बड़ा है 6 2/3 से, मतलब कुछ 6 पॉइंट कुछ होगा आंसर, 6 पॉइंट कुछ होगा अगर इसका निकालोगे। अरे 6.666 ऐसा कुछ होगा आंसर, ठीक है। तो उतना 6 पॉइंट डेसिमल में नहीं लिखना, हमारा आंसर क्या है, होल नंबर में है भाई। किसमें है, होल नंबर में है। तो आंसर क्या आएगा, सीधा बड़ा है तो 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। अभी खत्म होगा, तुम ही बोलो होल नंबर कभी खत्म होता है, नहीं होता है भाई। तो क्या हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, ठीक है, चलता जाएगा, ठीक है। चलो, तो अगर तुम इसका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन में अगर तुम इसको रिप्रेजेंट करो तो क्या बनेगा भाई? अरे भाई बोलो भाई क्या होगा? अगर मैं इसको बना दूं नंबर लाइन में, जैसे कि अगर मैं 7 से बड़ा है तो मैं किससे चालू करूंगा, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे भाई ये तो छोटा हो गया, क्या हो गया भाई, छोटा हो गया, ठीक है। चलो 8 9 10, ठीक है। अगर मैं इसको अब रिप्रेजेंट कर दूं, क्या कर दूं भाई, रिप्रेजेंट कर दो। अब इसको मुझको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, ये तो नंबर लाइन बना दिया मैंने, अब इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो 7 से मतलब 6 2/3 से बड़ा है, पर वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे 6.2 भाई, अब कहाँ यहाँ बीच में ढूंढेंगे, हम सीधा 7 से मार्किंग चलना है, ठीक है। अब 6/2 भाई अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे पॉइंट में तो इसको क्या होगा, 0.0 3 6 18, फिर से 2, फिर से पॉइंट का 0, फिर 6। अब तुम क्या ये नंबर तुम यहाँ नंबर लाइन में ढूंढोगे कि 6.6666666 जो रिकरिंग हो रहा है वो कहाँ ढूंढोगे भाई, नहीं ढूंढोगे। तो हम सीधा कहाँ से जाएंगे, 7 से जाएंगे। 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, ये सारा आ रहा है, 7 8 9 10 आ रहा है और उससे आगे भी आएगा। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सारा को डॉट करके आगे की तरफ, ठीक है, सारा को डॉट करके आगे की तरफ, ठीक है। और स्केल से बनाना है भाई नंबर लाइन, किससे बनाना है भाई, स्केल से बनाना है, किससे बनाना है, स्केल से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से क्या क्वेश्चन मिलेगा, ये भी हलवा क्वेश्चन है भाई, वो भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का है भाई, अरे भाई साहब इसी टाइप का है भाई, इसी टाइप का है भाई, ठीक है। चलो अब कोई तो सॉल्व करना भाई, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना भी चालू कर दिए होंगे, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करेंगे साथ मिलके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, -2 छोटा है 2x - 6, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर बोला है सॉल्व द ग्राफ सोल्यूशन सेट, क्या बोला है, ग्राफ सोल्यूशन सेट बोला गया है। पहला क्वेश्चन नहीं बोला गया था, ग्राफ सोल्यूशन सेट बोला गया था, मतलब नंबर लाइन का सेट बनाओ। तो यहाँ भी वही करना है, बोला गया है ग्राफ द सोल्यूशन सेट, जो सोल्यूशन सेट आएगा उसको ग्राफ में बनाओ, क्या बनाओ, ग्राफ में सीधा, मतलब इसको अलग सॉल्व, इसको अलग सॉल्व, और दोनों को ग्राफ में सॉल्व कर देंगे। किस में सॉल्व कर देंगे, ग्राफ में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब मजा आ रहा है भाई, अब मजा आ रहा है, एनर्जी आ रहा है भाई। चलो भाई सॉल्व करो, क्या होगा, अरे भाई -2 इधर +6, ये 2x। अरे सर अब तो हलवा लगने लगा है चैप्टर भाई, अगर हलवा लग गया तो 3 मार्क्स आ गया, ठीक है। चलो भाई हलवा ही चैप्टर है भाई, अगर इसको सॉल्व करो तो 4/2x, तो x छोटा होना चाहिए 4/2, 2 1 2 2 2 4, तो x छोटा होना चाहिए x से, मतलब 2 छोटा होना चाहिए x से। तो पहला क्वेश्चन आ गया। अगर तुम इसका नंबर लाइन बनाओगे, क्या बनाओ, नंबर लाइन बनाओगे तो क्या आना चाहिए, अरे भाई साहब, अरे भाई -1 0 1 2 3 4 5 6 आ गया भाई, 6 तक आ गया। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, x बड़ा है किससे भाई, 2 से, किससे, 2 से बड़ा है।
पर बराबर है नहीं है तो हॉलो सर्कल, और 2 से बड़ा है। हो गया भाई, इतना ही करना था भाई, बस बिल्डअप देना चाहिए भाई, आराम से हो जाएगा। ऑल फुक मार के मारो भाई, ठीक है। चलो अगर आगे बढ़ने से जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो क्या है, अरे भाई क्या है भाई, बोल दो भाई। 2x + 5 बड़ा है इक्वल टू 13, ठीक है। ये क्वेश्चन, अब ये भी हलवा लग गया होगा किसी का, तो आखिरी में आंसर आ गया, आखिरी में भाई, आखिरी में 13 - 5 x बड़ा छोटा। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा भाई, बोलो भाई, बिना सॉल्व किए बोलो भाई। 3 2 कितना होगा, 8 भाई। अगर ऐसा सॉल्व नहीं हो रहा है तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरो भाई। 2 1 2 2 4 8, तो x 4 भाई। ऐसा हो भाई, ऐसा फालतू का सब्ट्रैक्शन तो दिमाग में होना चाहिए भाई। देखो 13 है, 5 है, 5 में 3 घटाओ, फिर 2 बचा, 2 8, 10 में 2 घटाओ भाई 8 भाई। शॉर्टकट ढूंढो भाई, कब तक तुम ऐसे करते रहोगे, नहीं होगा भाई। देखो यहां आ गया तुम्हारा x क्या है, क्या है भाई, बोलो भाई क्या है, कि x बड़ा है और बराबर है 4 के साथ। तो अगर तुम इसका नंबर लाइन बनाओगे तो नंबर लाइन कैसे आएगा भाई, इसका आएगा -1 0 1 2 3, यहां भी बड़ा, यहां भी बड़ा। कैसे बड़ा भाई, कहीं पर तो भाई लोचा नहीं हो गया भाई। भाई अरे भाई साहब, अरे भाई ऐसा ही होता है भाई, क्वेश्चन ही गलत लिख लिया भाई मैंने। स्टूडेंट ना हो तो भाई यही दिक्कत होता है, यही दिक्कत होता है रे भाई, यही दिक्कत होता है रे भाई। पूरा ही लोचा हो गया भाई। अब कोई को बोलेंगे हमको सिखा रहे थे सर, सर ही गलत कर दिए। होता है भाई, होता है। देखो -2, अब देखो जब डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, 8/-2। अब देखो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा उस पर, क्या हो जाएगा भाई, साइन चेंज। माइनस नंबर देखो मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रहा है तो साइन चेंज हो जाता है भाई। देख कोई नहीं भाई, प्रॉब्लम होता भाई, मिस्टेक होता है, बस उसको करेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। वहां पर पता चल जाना चाहिए कि मिस्टेक हुआ है भाई। जैसे अभी मुझको पता चल गया, क्योंकि दोनों तरफ x बड़ा आ रहा था, पॉसिबल ही नहीं भाई, एक तरफ छोटा आना चाहिए, एक तरफ बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा पकड़ लो भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, बस रटना नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर -2 इधर चला गया डिवाइड में, तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। हाँ देखो साइन चेंज हो गया, अब छोटा बन गया भाई, बना। अरे भाई साहब बना कि नहीं, बनना। देखो 2 1 2 2 4 8, तो आंसर आ जाएगा -4। क्या आ जाएगा, -4। मतलब x क्या है, बड़ा है -4 से, ठीक है। तो यहाँ नंबर लाइन भी बढ़ाना पड़ेगा। चलो तो अगर मैं नंबर लाइन को बढ़ा दूं तो क्या होगा आंसर, तो -5 -4 -3 -2 -1, यहाँ फिर ठीक है, -1 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है कि जो x है वो छोटा होगा किससे भाई, -4 से। क्या होगा, -4 से छोटा होगा। और -4 से छोटा कौन होगा भाई, अब कोई कोई बोलेंगे सर हमको पता है सर, -3 -2 -1 0 1 2 3 भाई। अब ये एक ही थापड़ में तुमको रैंक तो भाई जमीन चाटते फिरोगे भाई। इंटीजर क्यों है ना भाई, क्लास 6 में क्यों है कि नहीं। -4 से छोटा कौन होता है, माइनस, और देखो यहाँ पर है कि -4 बराबर भी है तो हॉलो सर्कल नहीं होगा, एकदम भरा वाला सर्कल होगा, भरा भरा भाई। और छोटा है तो -5 की तरफ जाना पड़ेगा भाई। अगर नहीं आ रहा है तो भाई जूनियर से सीख क्या हो, क्लास 6 से सीख क्या हो भाई, जाओ भाई। नहीं आता है तो क्लास 6 में पढ़ गया हो। चलो ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। चलो अब देखो हमको ये दोनों का सोल्यूशन सेट बनाना, मतलब एक ही में बनाना है। तो SOLU सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन, द ग्राफ सोल्यूशन, ग्राफ GRAPH, ग्राफ द सोल्यूशन, ग्राफ सोल्यूशन सेट ऑफ किसका से 2x, ये मतलब इसका एंड इसका, जो x छोटा है वो बराबर है -4 के साथ, ठीक है। अगर तुम इसका सोल्यूशन सेट बनाओगे तो क्या होगा, देखो पहला बात तो ग्राफ बनाना है, सॉरी लाइन बनाना है, ठीक है। और कहाँ से जाना है भाई,
6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये बना देना है। और फिर से दूसरा कलम हम पकड़ेंगे भाई। दूसरा कलम वाइट एकदम इसका खिला खिला दिखे भाई। क्या दिखे? देखो पहला केस में क्या है, x 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है पर बराबर नहीं है। तो 2 से बराबर है, बड़ा है तो इधर जाएगा भाई, 2 से बड़ा इधर ही होगा ना। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा केस में बोला गया कि x छोटा है -4 से, -4 से छोटा है और बराबर भी है। तो इसको डार्क सर्कल और इस तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सोल्यूशन सेट इन द नंबर लाइन। ठीक है भाई, चलो अब बढ़िया सा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमको बोला गया है कि P है ये, भाई कलर चेंज कर लेते हैं। चलो P है ये, Q है ये। ठीक है, और हमको बोला गया वेयर R मीन्स रियल नंबर और I मीन्स इंटीजर, मतलब ये रियल नंबर है और इंटीजर का केस में है। ठीक है, और बोला गया है रिप्रेजेंट P एंड Q ऑन 2 डिफरेंट नंबर लाइन, मतलब इसको अलग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, इसको अलग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, मतलब इसको अलग से सॉल्व करना है और नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। एंड राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ P इंटरसेक्टिंग Q। अब इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है भाई? कॉमन। क्या कॉमन है भाई? ठीक है, क्या कॉमन है? ठीक है, जैसे कि तुम्हारा और तुम्हारा दोस्त में क्या कॉमन है भाई? पहला बात तो दोनों नहीं पढ़ते हो। ठीक है, दोनों नहीं पढ़ते हो, दोनों कल कल बोल रहे हो भाई। 6 महीना आगे से पढ़ेंगे, 3 महीना आगे से पढ़ेंगे, 10 दिन आगे पढ़ेंगे भाई, कल एग्जाम है भाई, फेल ही हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। चलो 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 पहला भाई इसको पकड़ लेते हैं भाई, P को 4, P को पकड़ लेते हैं, P को सॉल्व कर लेते हैं, पकड़ के घसीट लेते हैं भाई। P का क्वेश्चन क्या है? P बोला है कि x, भाई मैं बोलता कुछ और लिखता कुछ और भाई, क्या है भाई हमारा टोपा हो भाई मैं भी। x यहाँ पर 5 छोटा है 2x -1 छोटा और इक्वल टू है 11 where x belongs to रियल नंबर। जहाँ पर क्या बोला गया है? x belongs to रियल नंबर। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? सॉल्व कर लेते। ठीक है सर, उसी टाइम से सॉल्व ही तो कर रहे, इसको भी अब सॉल्व करेंगे। देखो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो पहला इसको पकड़ना है, एक तरफ को पकड़ना है। देखो 5 छोटा 2x -1। अब देखो भाई मैं एकदम शॉर्टकट में जाऊंगा भाई, तुमको उतना लंबा चौड़ा नहीं करूंगा। इसको इधर आएगा 5 + 1/2x, तो आ जाएगा तुम्हारा 4, तो आ जाएगा सीधा 4/2, 2 × 2 = 4, तो 2 छोटा होगा x से, तो ये आ गया पहला केस। दूसरा केस इसको पकड़ू तो 2x - 1 11। ठीक है, अब कोई बोले सर वो क्या रहे सर, भूत आ गया भाई आपको। अरे भाई ये कुछ भी नहीं है भाई, ये फ्लाइज है भाई, ये भाई बहुत दिक्कत देता है भाई ये। ठीक है, तो देखो अगर तुम इसको सॉल्व करो तो क्या होगा? सीधा भाई 2x उधर लेके जाओ भाई 10। अब सर कैसे 10? अरे भाई ये माइनस उधर जाके, अरे भाई 12 बनेगा भाई, मिस्टेक हो गया भाई। अब कोई हंस रहे होंगे। ठीक है, देखो 11 + 1 जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा भाई? 12। तो x क्या बन जाएगा भाई? 12/2, 2 × 2 = 6 12। तो x छोटा हो जाएगा 6 से और बराबर भी हो जाएगा भाई, बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ तुम्हारा पहला केस। क्या हो गया भाई? पहला केस। तो इसका नंबर लाइन में बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? नंबर लाइन। तो इसका पहले इन एसेंस क्या लिखेंगे भाई कि x, हम क्या लिखेंगे भाई? पहले ये लिखेंगे कि 2 छोटा है x से और x बड़ा है और बराबर है 6 के साथ, when x belongs to क्या है भाई? रियल नंबर। when x belongs to रियल नंबर। तो अगर इसका अब हम नंबर लाइन बनाएंगे भाई, बढ़िया सा बनाएंगे भाई। क्या बनाएंगे? बढ़िया सा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे भाई, दोनों इधर -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 बोलेंगे 9 10 11। अरे भाई 11 तो नंबर लाइन में लिख दिया 11। ठीक है, तो ये आ गया भाई। चलो यहाँ पर क्या है? x बड़ा है पर बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे भाई? नाचेंगे भाई। अरे भाई अगर बराबर नहीं है तो हॉलो सर्कल। क्या करेंगे भाई? हॉलो सर्कल। और यहाँ पर बोला है x 6 से छोटा है और बराबर भी है, तो वहाँ डार्क सर्कल। ठीक है भाई, और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया तुम्हारा नंबर लाइन, मतलब पहला का नंबर लाइन।
ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब इसको छोटा करके साइड में रख के दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे, छोटा करेंगे, साइड में ढकेल देंगे भाई। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, एकदम बढ़िया सा क्या दिया गया है, जहां पर x बोला गया है x -1 से छोटा और बराबर है 3 + 4x छोटा है 23 से। ठीक है, चलो, और यहां पर बोला गया है x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर बोला, और ये क्यों है हम लोग का, क्या है भाई, क्यों है, क्यों ही है भाई, क्यों ही है। ठीक है, चलो, तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई, बढ़िया सा बोलो भाई, बढ़िया सा एकदम। पहला इसको सॉल्व करेंगे 3 + 4x, बाद में हम सॉल्व करेंगे 3 + 4x छोटा होना चाहिए 23 से। चलो, इसको सॉल्व करने से -1 इधर आएगा -3 4x, इसको सॉल्व करने से 4 - 4 डिवाइड करने से 4x, तो आंसर आ जाएगा 1 -1। ये तो आ गया तुम्हारा पहला केस भाई, पहला। ठीक है, सेकंड में आते हैं, तो आएगा 4x बड़ा है भाई 23 - 3, तो आ जाएगा 4x 20, तो x 20/4, तो 4 × 4 4 5 20, तो यहाँ आ गया x छोटा होना चाहिए 5 से, यहाँ x बड़ा होना चाहिए -1 से। तो अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे भाई। किस में रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन में। सर बढ़िया सा कर दीजिए सर। ठीक है भाई, अभी कर देते हैं भाई बढ़िया सा तुम्हारे लिए, यही करने के लिए भाई यहाँ जन्मे हैं भाई हम। अरे भाई ये भाई इतना गुस्सा लगता है ना भाई, ये इतना गुस्सा, ये फ्लाई जाके बैठते हैं भाई, लिखता ही नहीं है भाई बोर्ड में। चलो, तो ये आ गया तुम्हारा पहला भाई, पहला नंबर लाइन। अरे भाई अभी तक तो तुमको भी आ गया होगा भाई, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हो भाई, अभी तक तो तुमको भी आ गया होगा। अगर नहीं आने से भाई अभी अब भी मैं पटकूंगा भाई तुमको। 3 4 5 6, ठीक है, आ गया होगा, आ गया होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या है भाई, फिर दूसरा को पकड़ते भाई। यहाँ पर बोला गया है x छोटा मतलब बड़ा है, वो -1 से बराबर भी है, तो बराबर है तो डार्क सर्कल। यहाँ पर क्या बोला, छोटा है 5 से पर बराबर नहीं है, तो हॉलो सर्कल। ज्वाइन कर दो, हो गया खत्म भाई, खत्म है। इतना ही करना है भाई, इतना ही करना है बस। अब हमको क्या बनाना है भाई, राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ P इंटरसेक्टिंग Q। ठीक है, हमने बना दिया P और Q का 2 डिफरेंट नंबर लाइन। हमको बनाना है P इंटरसेक्टिंग Q, मतलब कौन कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि द एलिमेंट ऑफ P इंटरसेक्टिंग Q जो होगा वो क्या होगा। देखो, पहला बात एकदम स्टार्टिंग से चालू करेंगे। जो सबसे छोटा नंबर है क्या, 2, इधर 2 है नहीं है, मतलब वो बराबर नहीं। हॉलो सर्कल मतलब क्या है, वो है नहीं पर उससे बड़ा है, मतलब यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ भी नहीं है, सॉरी यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, मतलब इंटरसेक्ट होगा। यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है, इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा, मतलब है ही नहीं। दोनों में होना चाहिए वो नंबर, तब बोला जाता है इंटरसेक्ट। मतलब जैसे कि तुम भी एक चेन का लॉकेट, मतलब तुम भी ऐसा लोहा का लॉकेट लगा के आए हो, किसका, लोहा का, और तुम्हारा दोस्त भी लोहा का लॉकेट लगा, तो वो इंटरसेक्ट हो गया, मतलब सेम हो गया। ठीक है, अब तुमने बाल अभी धोनी का जैसा, मतलब इतना बड़ा पहला का धोनी का जैसा इतना बड़ा बढ़ा दिया, और तुम्हारा दोस्त टकला होके आया है, इंटरसेक्ट हुआ नहीं, मतलब सेम नहीं है। ठीक है, अगर दोनों का बड़ा बड़ा बाल होता तो सेम इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर 2 नहीं है पर यहाँ पर है, तो इंटरसेक्ट नहीं हुआ। इस केस में 3 है, क्योंकि 3 यहाँ मतलब 2 के बाद आता है 3, मतलब 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। रुको भाई, रुको, लगता है 3। यहाँ पर बोला गया है कि x -1 से बड़ा है, 5 से छोटा है, यहाँ पर 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है। ठीक है, तो 3 भी है भाई, 3 भी है। अब यहाँ पर देखो 4 है, 4 भी है, यहाँ पर 4 है, 4 भी है। ठीक है, तो 4। ठीक है, यहाँ पर 5 है, 5 है भाई, यहाँ पर 5 है,
नहीं है भाई, होलो सर्कल है मतलब नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 3 और 4। तो आंसर आ जाएगा 3 और 4। ठीक है, तो देखो अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो हो भी सकता है भाई, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो आना चाहिए। जहां तक मुझको पता है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है इसको मैं क्या कर लेता हूं, अभी तक जो हमने किया है भाई आंसर, अभी तक जो हमने किया है अब तक तो तुमको ये क्वेश्चन भी आ जाना चाहिए भाई। सॉल्व करना क्या आना चाहिए, सॉल्व करना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया सा तुम इसको क्या कर लो, होमवर्क कर लो भाई, अपने आप कर लो। ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए ही लाया था क्योंकि थोड़ा सा फ्रैक्शन में है ना भाई, फ्रैक्शन तो आता होगा, एलसीएम इधर उधर करके भाई। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में जहां हम सॉल्व करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। टाटा बाय बाय।